समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। वार्ड क्रमांक 44 के बीजेपी से पार्षद निशा देवलिया का निर्वाचन शून्य घोषित। वहीं कांग्रेस से नंदिनी पिंटू मिश्रा विजय घोषित हुए हैं। न्यायाधीश मुकेश नाथ का निर्णय। पार्षद नंदिनी मिश्रा ने नगर निगम के चुनाव लड़े और चुनाव में बहुत कम वोटों के अंतराल में हार जीत भी हुई, जिसके चलते न्यायालय में 16 महीने के बाद नंदिनी मिश्रा की आज जीत हुई है और उन्हें न्यायालय द्वारा विजय घोषित किया गया है। बीजेपी पार्षद द्वारा चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने के कारण उनका निर्वाचन निरस्त कर दिया गया। हमने वार्ड नंबर 44 इंदौर नगर पालिका निगम में हमारी जो याचिकाकर्ता है श्रीमती नंदिनी मिश्रा जी, इनकी ओर से एक याचिका माननीय न्यायालय में पेश की थी, माननीय जिला न्यायालय में, और इस आधार पर पेश की थी कि जो शपथ पत्र एक आवश्यक अंग है निर्वाचन का, और उस शपथ पत्र में जो भी जानकारी दी जाना चाहिए वो जानकारी सही दी जाना चाहिए, उसमें कोई जानकारी छुपाना नहीं चाहिए। और अगर एग्जैक्ट जानकारी नहीं दी जाती है तो ये एक प्रकार का डिस्क्वालिफिकेशन है। और ख़ास करके उस मामले में यदि 1 साल से ज़्यादा यदि आपका संपत्ति कर अगर बकाया है और 6 महीने का यदि विद्युत मंडल का अगर आपका बकाया है और ख़ास करके उम्मीदवार का खुद का, तो उसको जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन की श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम जो है वो क्लियर कहता है कि कोई भी उम्मीदवार यदि उसके ऊपर कोई कर बकाया ना हो तो ही वो जो है इसके लिए योग्यता धारण करता है, अदरवाइज उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन है। और ये जो है उसका जो है शुद्ध होने का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है। ये जो केस है वो जल्दी ट्रायल चला, इसका क्या था? मैं समझता हूँ कि हमें सभी जो है गवाहों और तमाम जो है हमने कोशिश की माननीय न्यायालय के सामने मुकदमे को हमने जितना जल्दी याचिकाकर्ता की ओर से इसको तेज चलाने का हमने प्रयास किया। हमने काफ़ी जल्द से जल्द इस मुकदमे को न्याय के लिए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष याचना की, और आज लगभग 1.5 साल के अंदर या 1.5 साल के लगभग समय है, इसमें जो है आज फैसला आ गया है। और जो वार्ड नंबर 44 की जो पार्षद है उनका निर्वाचन को शून्य घोषित किया गया है, और श्रीमती निशा देवलिया के जो निर्वाचन है उनको शून्य घोषित किया गया है। साथ ही नंदिनी जो मिश्रा है हमारे जो कांग्रेस के नेता है, उनकी पत्नी है, उनको जो है इसमें निर्वाचित घोषित किया है। मैं केपी गनगोरे हुए थे नगर निगम के, उसमें मेरी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा था, नंदिनी मिश्रा जी ने। चुनाव बहुत कम वोटों के अंतराल से हार जीत हुई थी, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि आखिर इतने कम वोटों में इतनी विरोध होने के बाद भी पार्षद का कैसे वो जीत गई। तो हमको महसूस होने के बाद में जब हमने शपथ पत्र निकाला आरटीआई में, तो आरटीआई में शपथ पत्र निकालने के बाद ये ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा झूठी, अधूरी व असत्य जानकारी शपथ पत्र में देकर और पब्लिक को गुमराह किया गया है कि ये एक ईमानदार राजनेता है और इन्होंने ईमानदारी से सब चीज़ों का टैक्स भर के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा जब हमको साफ दिखाई पड़ा इनके कागजात देखने के बाद में कि इनके जो शपथ पत्र है वो गलत शपथ पत्र है और इनके द्वारा जानकारियां छुपाई गई है, इसी कारण से ये चुनाव जीती है, तो हमने हमारे एडवोकेट केपी गनगोरे जी से संपर्क किया और सारी वास्तविक स्थिति बताने के बाद हमने ये निर्णय लिया कि हम ये इस प्रकार के चुनाव को चैलेंज करेंगे। और हमें भारतीय संविधान और न्यायपालिका पे हम पे विश्वास था, और उसी विश्वास पे आज जो हमारा विश्वास था उस पर आज विश्वास पे अडिग हुआ है, और श्रीमती नंदिनी मिश्रा को आज कोर्ट ने निर्वाचित करा। इसके लिए मैं न्यायपालिका को भी धन्यवाद दूंगा। आपका परिचय? पिंटू मिश्रा, पूर्व सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ठीक। हमने जो याचिका लगाई थी न्याय के बल पे लगाई थी और न्याय की जीत हुई है, इसमें सबका सहयोग भी था और जीत भी हुई, सबका धन्यवाद। इसके आपका परिचय? नंदिनी पिंटू मिश्रा।